यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कांग्रेस, सपा और बसपा पर बरसे। बोले, कांग्रेस मुक्त भारत और बसपा सपा मुक्त यूपी बनाने का जनता ने लिया है संकल्प। 2047 तक कांग्रेस, सपा, बसपा के लिए देश प्रदेश की राजनीति में दरवाजे बंद। धर्मांतरण करने वाले छानुगर बाबा पर बोले, गैर कानूनी काम जो करेगा कार्रवाई होगी। यूपी और देश में गैर कानूनी काम करने वाले रास्ता छोड़ दें। ये रास्ता जेल जाने और कठोर कार्रवाई का रास्ता हो सकता है। कांवड़ यात्रा को लेकर अखिलेश यादव के बयानों पर किया पलटवार। बोले, अखिलेश यादव का संस्कार है जो उनके पिता ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। अखिलेश सीएम थे तो कांवड़ियों पर लाठियां चलवा दी थी। हमारी सरकार राम भक्त और शिव भक्त पर फूल बरसाए जाते हैं। अखिलेश यादव से कहना चाहता हूं कि यही संस्कार सपा को ले डूबेंगे और सपा अंत की ओर आगे बढ़ रही है। 27 में 2017 को दोहराएंगे। प्रदेश की जनता सपा को साफ कर देगी। न गुंडागर्दी, न माफियागिरी चाहिए, न तुष्टीकरण का घिनौना खेल चाहिए। सिर्फ जनता को विकास चाहिए। मंत्री नंद गोपाल नंदी के अफसरों के खिलाफ सीएम को चिट्ठी लिखने पर बोले, कोई मंत्री हो, विधायक हो, कार्यकर्ता सीएम से कोई भी विषय अवगत कराते हैं, कोई शिकायत होगी और जो दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एसडी हसन के बयान पर कहा, श्रद्धा को खंडित करने का काम नहीं कर पाएगा कोई। नाम कुछ जाति कुछ धर्म कुछ बताएगा तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। जयंत चौधरी के बयान पर कहा, जयंत चौधरी हमारे गठबंधन के साथी हैं। उन्होंने गलत नहीं कहा। लोगों की धार्मिक भावना खंडित ना हो, सरकार की मंशा है। नेम प्लेट गलत ना लगाएं, जो लगाएं पुलिस को सूचना दे। 37 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य। 8 साल में 210 करोड़ पेड़ यूपी में लगाए जा चुके हैं। पीएम ने इस अभियान की शुरुआत की। 140 करोड़ की आबादी को अनुकूल पर्यावरण मिले। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। मेरठ में एक पेड़ माँ के 2.0 अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान में पहुंचे थे डिप्टी सीएम। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ किया वृक्षारोपण। 37 करोड़ से अधिक वृक्ष प्रदेश भर में लगाए जाने का लक्ष्य है और हमें पूरा विश्वास है जब शाम को यह अभियान पूरा होगा तो हम 37 करोड़ के आंकड़े को पार करेंगे। दूसरा, 8 वर्ष के कार्यकाल में 210 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए जा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। चाहे वह जल संरक्षण का मामला हो, चाहे पर्यावरण की अनुकूलता के लिए पेड़ काटने जितने पड़ते हैं विकास कार्यों के लिए उससे ज़्यादा लगाने के लक्ष्य को पूरा करने का मामला हो, चाहे नदियों को पुनर्जीवित करने का मामला हो, चाहे अमृत वाटिका लगाने का मामला हो, मतलब हर दृष्टि से देश की 140 करोड़ की जो आबादी है, हर परिवार में आने वाली पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकूल पर्यावरण मिले। जल है तो कल है, यानी कल के लिए उनको जल बच्चों को मिले और हमारा देश सुरक्षित रहे, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और विश्व गुरु भारत जब दुनिया को सीख देने वाला देश है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं, तो ऐसे समय में अगर हम पर्यावरण के साथ अनुकूलता बनाए रखने में सफल नहीं होंगे, अपनी नदियों के प्रवाह को बनाए नहीं रखेंगे, हम तालाबों पे अगर कब्जा हो रहा है उसको हटाएंगे नहीं, जो सार्वजनिक उपयोग के स्थान है उनको हरा भरा नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से यह प्राकृतिक संकट है। इसलिए इस संकट से देश को, प्रदेश को मुक्त कराने के अभियान के तहत यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और हमें गर्व है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल जब पूरे हुए आज़ादी के, उन्होंने अमृत सरोवर बनाने के लिए कहा, अमृत वाटिका लगाने के लिए कहा, जो तालाबों की ज़मीनों पे कब्जे थे उनको खाली कराने के लिए कहा, और जिससे प्रकृति हर प्रकार से जो प्रकृति के साथ जरूरत, प्रकृति से ज़रूरत है वही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आज यहाँ सब लोगों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया। मैं अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे खड़े हैं, सबको आप जानते हैं, सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे दोनों अध्यक्ष और सभी अधिकारीगण
और आप सभी पत्रकार मित्रों से भी मैं आह्वान करूंगा कि एक पेड़ माँ के नाम आप लोग भी लगाइए। एक व्यक्ति बाबा पर एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर। देखिए, गैर कानूनी काम जो करेगा उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है और वो होगी। और उसको लेकर के मुझे लगता है कि आप सब लोग भी, यह जो सवाल है उस सवाल का यही जवाब है कि उत्तर प्रदेश और देश में अब गैर कानूनी काम करने का कार्य जो लोग कर रहे हैं वह रास्ता छोड़ दें। वह रास्ता उनके लिए जेल का रास्ता हो सकता है, वह रास्ता उनको और कठोर सजा देने का हो सकता है, वह रास्ता अवैध रूप से अगर कुछ उन्होंने निर्माण किया है, धन कमाया है, तो उसकी सही जानकारी लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई कांवड़ यात्रा को लेकर एक तंज कसा है कि योगी सरकार अपने एसडीएम से, तहसीलदार से कांवड़ियों के पैर दबाए। अखिलेश यादव जी का जो संस्कार है, उनके पिताजी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। जब श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो शिव भक्तों यानी कांवड़ियों के ऊपर लाठी चलवाते थे, भजन भी नहीं गाने देते थे। हमारी सरकार में चाहे राम भक्त हों, चाहे शिव भक्त हों, चाहे कृष्ण भक्त हों, चाहे गंगा यमुना सरस्वती के संगम में कुंभ में डुबकी लगाने वाले हों, सबके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। ये संस्कार का असर है। और श्री अखिलेश यादव जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, यही संस्कार समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा और समाजवादी पार्टी अपने अंत की ओर आगे बढ़ रही है। 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। सपा को प्रदेश की जनता सफा कर देगी। न गुंडागर्दी चाहिए, न अपराध चाहिए, न माफियागिरी चाहिए, न दंगाई चाहिए और न मुश्किल तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले घिनौना खेल चाहिए। विकास चाहिए। सपा नेता है एसटीएम से आए क्या क्या मामला है? कोई देखिए, मुख्यमंत्री है तो कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी को कोई भी विषय तो अवगत कराते हैं, उसको अवगत कराएं। कोई शिकायत होगी तो जो दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, संगठन अभियान चला रहे थे, नाम को हिंदू संगठन कुछ अभियान चला रहे थे कांवड़ यात्रा के दौरान, जो नाम और आधार कार्ड देगा, इसको लेकर एसटी हसन ने जो बयान दिया है उसको लेकर आपका क्या? देखिए, मैं सदा यही कहता हूँ कि किसी को, चूंकि जो चाहे वह धर्म यात्री, जिसको कांवड़िया कहते हैं, कांवड़ यात्री हैं, वो धार्मिक भाव से जाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं और उनके श्रद्धा को खंडित करने का अगर कोई काम किए हैं पहले, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब वो कर नहीं सकते हैं, ये उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई कृत्य ना करें जिसके कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़े। और संगठनों को भी मैं अपील करूंगा वो सूचना दे पुलिस और प्रशासन को, जो इस प्रकार का मतलब आचरण अपनाएगा कि नाम कुछ और होगा, नाम कुछ और बताएगा, जाति कुछ और होगी, जाति कुछ और बताएगा, धर्म कुछ और होगा, धर्म कुछ और बताएगा, तो ये नहीं करना चाहिए। और अगर किसी संगठन के कार्यकर्ताओं को, समाज को सूचना मिलती है तो पुलिस प्रशासन को बताए, उनके खिलाफ कार्रवाई। कांग्रेस के बिना आने वाले वर्षों में कोई सरकार नहीं बनेगी और वो कांग्रेस को सोडियम का टुकड़ा भी कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश यह बनाने के लिए जनता ने संकल्प लिया है। अब कांग्रेस और सपा बसपा उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में, सत्ता की राजनीति में 2047 तक अपने के लिए दरवाजे बंद समझे। नेम प्लेट विवाद पर भी आपने जो बात कही है कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जयंत चौधरी ये कहकर गए हैं कि किसी को परेशान न किया जाए। नहीं, जयंत चौधरी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे गठबंधन दल के जिम्मेदार साथी हैं। उन्होंने जो कहा गलत नहीं कहा है, लेकिन मैंने कहा कि कोई नेम प्लेट गलत लगाता है तो वो ना लगावे। अगर किसी को जानकारी मिलती है तो पुलिस प्रशासन को सूचना दे। लोगों की धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत ना हो, खंडित ना हो, ये सरकार की मंशा है और समाज भी यही चाहता है, सब लोग यही चाहते हैं। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष कब मिलने वाले हैं? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष कब मिलने वाले हैं? जिस दिन मिलेंगे आपको पता चल जाएगा।